नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुस्कान गुप्ता और आप देख रहे हैं यान टीवी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुषी, विशाखा और अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में घटित घटना के बारे में। दिल्ली जो देश की राजधानी है, अब क्राइम की राजधानी बनता जा रहा है। दिल्ली में हाल ही में एक बहुत ही घटित घटना घटी जहां पर एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ और उसका यौन शोषण भी हुआ और उसे गर्भ निरोधक गोली भी दी गई। और इस अपराध में उस एक्यूज़ की बीवी ने उसका बराबर का साथ दिया। एक्यूज़ जो एक सरकारी पद पे ऊंचे पद पर था, वो एक दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर के रूप में जाना जाता था, जो कि वेलफेयर ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस में काम करता था। और उसी ने अपने ही दोस्त की बेटी के साथ गलत काम किया और उसे उसका यौन शोषण भी किया। तो इस बारे में अब हम जानेंगे अनुषी से कि पुलिस को जब इस बारे में पता चला तो पुलिस ने क्या कहा। जैसे कि मुस्कान ने कहा कि दिल्ली से आई गई घटना ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और दिल्ली में आए दिन रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस रेप के आरोपी महिला को इस बाल विकास के अधिकारी को भी सस्पेंड करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री सचिव नीरज कुमार ने शाम 5 बजे तक इस मामले पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। खाली इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करी जानी चाहिए और महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति महिवाल का आरोप अधिकारी को गिरफ्तार ना करने पर भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके अपनी नाराज़गी बहुत अच्छे से बखान की है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक आरोपी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। तो अब हम आगे की जानकारी विशाखा से लेंगे कि और दिल्ली के ऑफिशियल्स ने इस बारे में क्या स्टेटमेंट दी है। तो विशाखा, अब हमें आप बताएं। Rekha Sharma, the chairperson of the National Commission for Women, has said that the accused and his wife had kept them illegally. The 4 members of the team of NCW visited the hospital in Delhi where the minor girl has been admitted. They have said that they are not allowed to meet the girl because the mother did not want them to meet the victim. DCW Chief Swati Mahiwal said on a protest at the hospital on Monday after she alleged that she does not allow it to meet the minor girl. Earlier in the day, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ordered the accused WCD officials suspension and had sought to report on them. While speaking to the ANI, Mahila Congress President Neeta D'Souza said it is unfortunate that such a person is in the Women and Child Development Ministry. That speaks volumes about the sensitivity towards the case of the women and the child development. If he is involved in such a grievous crime, such a person should not be terminated and imprisonment. तो अब हम जानेंगे कि इस घटना पर अक्षय जी जो हमारे साथ हैं उनका क्या कहना है। तो अक्षय जी, अब आप हमें बताएं कि इस घटना से रिलेटेड आपको क्या कहना है और आपके पास क्या जानकारी है। सबसे पहले तो दिल्ली में ऐसी वारदात कुछ नई नहीं है। आप निर्भया केस से लेकर कुछ दिन पहले ही एक लड़की को दिल्ली के कार से ड्रैग कर दिया गया था और अब यह केस, इसके बीच में न जाने कितने सारे केसेस आए हैं। लेकिन आपको जैसे पता होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पे प्लान करके काफ़ी लोग आते हैं। प्लान की बात छोड़ दे, लेकिन अगर यहाँ की भी बात करें, अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं होगी तो लोगों को भरोसा कैसे होगा दिल्ली के ऊपर। पुलिस हमेशा कहती है कि दिल्ली की जो वारदात होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड होती है क्योंकि ये दिल्ली की राजधानी है। दिल्ली जो है एक राजधानी है, तो दिल्ली एक राजधानी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी वारदात जो है वो हर जगह होती है, लेकिन यही बात है कि दिल्ली जो एक मीडिया हब भी है और काफ़ी आदमी जो है वो रोज़गार लेने के लिए यहाँ पे दिल्ली में आते हैं। तो दिल्ली जब तक सेफ़ नहीं होगी तब तक महिलाएं कैसे यहाँ पे आएंगी और कैसे घर वाले उनके यकीन करेंगे इन सब बातों को लेकर के। तो अब जब इतनी घटना के बाद और इसके बाद जब ये सब घटा तो अब हम देखेंगे कि आगे की जानकारी में क्या होता है और पुलिस क्या एक्शन लेती है और क्या इस लड़की को न्याय मिल पाता है। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए यान टीवी। धन्यवाद।